प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारी सोच ऐसी होती है कि यदि इस स्थान पर मैं रहूं, यदि इस ज़मीन के इस टुकड़े पर मेरा अधिकार हो, यदि मैं इस नौकरी में रहूं, इस बिज़नेस में, इस कंपनी में, तभी मैं आशीषित हो सकता हूं। लेकिन वचन बताता है कि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ आशीषें होती हैं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम किसी भी स्थान में हो, किसी भी नौकरी में, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस में हो, परमेश्वर हमें आशीषित करता है, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल को देखें तो अब्राहम और लूत को देखते हैं। अब्राहम ने अपने भतीजे लूत से कहा, अब हमारा साथ रहना ठीक नहीं, क्योंकि उनकी संपत्ति बहुत बढ़ चुकी थी। उनके दासों और उनके सेवकों में झगड़े होते थे। तब अब्राहम ने कहा, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? तू अपना भाग चुन ले। यदि तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, यदि तू बाएं जाएगा तो मैं दाहिने जाऊंगा। अब्राहम ने उसे चुनाव करने का अधिकार दिया। और लूत ने यरदन के पास की तराई के सारे भाग को देखा कि वो बहुत हरी भरी और उपजाऊ है, और उसने अच्छे भाग को चुन लिया और अब्राहम ने उसे वो दे दिया। और अब्राहम अपने ही स्थान में रहा। लेकिन वचन हमें बताते हैं कि जिस स्थान को लूत ने यह सोचकर चुना था कि मैं यहाँ आशीषित रहूँगा, वो स्थान परमेश्वर की दृष्टि में भला नहीं था। और आने वाले समय में वो स्थान नाश कर दिया गया, और उसके साथ ही लूत की सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। उसके पास कुछ नहीं रहा। लेकिन वचन बताता है कि जिस स्थान पर अब्राहम रहा, परमेश्वर उसे बढ़ाता गया, उसे सफल करता रहा, उसे आशीषित करता रहा। हमारी आशीष किसी स्थान से जुड़ी हुई नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर जगह आशीषित रह सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा चुनाव का समय आता है। कई बार भाइयों के बीच में बंटवारा होता है और हर एक अपने अच्छे भाग को लेना चाहता है, यह सोचकर कि यदि यह मुझे मिल जाए तो मैं जीवन में ज़्यादा सफल हो सकूँगा, ज़्यादा आशीषित हो सकूँगा। कई बार कंपनियों में कई लोगों के बीच कंपटीशन चलता है, मुझे प्रमोशन चाहिए, और यदि वो प्रमोशन नहीं मिलता तो हम सोचते हैं हमने अपनी सफलता को खो दिया, हमने अपनी भलाई को खो दिया। कई बार ऐसा होता है कि जिस नौकरी के लिए हमने तैयारी की, हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते और सोचते हैं हमारे जीवन में अब भलाई नहीं है, क्योंकि इस नौकरी को यदि मैं प्राप्त कर लेता तो मेरा जीवन बहुत आराम से गुजरता। लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। वो हमें वहाँ रखता है जो अच्छा और भला है। जिस किसी भी स्थान में रहें, जिस किसी भी नौकरी में, कंपनी में, जिस किसी भी ज़मीन के टुकड़े पर रहें, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। परमेश्वर बढ़ाएगा। परमेश्वर की आशीषें जगह से जुड़ी हुई नहीं होती, ना नौकरी से, ना कंपनी से, और ना किसी और व्यापार से। लेकिन परमेश्वर जब किसी को आशीष करने पर आ जाता है तो जिस किसी भी वह स्थान में रहे वो आशीषित होगा। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं।
उसने इसहाक को भी ऐसे स्थान पर आशीषित किया जहाँ काल था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा तुम यहीं ठहरे रहो। और इसहाक ने उस पर विश्वास किया, और जब उसने वहाँ मेहनत की तो वो सफल हुआ। हमारे जीवन में भी कभी किसी दूसरे से कंपटीशन की भावना ना रखें, किसी को पीछे खींचने के लिए, किसी के स्थान को लेने के लिए हम संघर्ष ना करें। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, और यदि हम परमेश्वर में बने हुए हैं, उसकी आज्ञाओं पर बने हुए हैं, तो जिस किसी स्थान में हम पैर रखेंगे हम सफल होंगे। परमेश्वर हमारा भाग है, और यदि हम इस भाग में बने रहते हैं तो हर एक उत्तम आशीष हमारे जीवन में आएंगी, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। बुद्धि कहेगी इस देश में जाओ, इस नौकरी को करो, इस व्यवसाय को करो, लेकिन हमें परमेश्वर से पूछना है आपकी क्या इच्छा है। कई बार दिखाई देगा दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा सफल हो रहे हैं, ज़्यादा आशीषित हो रहे हैं, लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि उनके जीवन में परमेश्वर की आशीषें नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर दूसरी चीज़ों को अपने आशीषों का स्रोत माना। लेकिन यदि हम प्रभु में बने रहें और विश्वास करें प्रभु मुझे आशीषित करेगा, तो हम चाहे किसी भी स्थान में हो हम आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर पर विश्वास करें और कभी किसी के भी हिस्से की चीज़ लेने की कोशिश ना करें। जो अच्छा और उत्तम है दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि हमारा भाग हमारा परमेश्वर है। यदि वो हमारे साथ है तो आशीषें हमारे साथ हैं। एक समय आएगा जब हम इस चीज़ को जान जाएंगे कि आशीषें दुनिया में नहीं और ना दुनिया की चीज़ों में, लेकिन आशीषें स्वयं परमेश्वर में है। और यदि वो मेरे साथ है तो हम सफल होंगे, आशीषित होंगे। परमेश्वर हमारा भाग है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।